अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं हूं नौशी जान। ओरियन मकबूल जान के लिए ये वीडियो है। आपने कहा जैसे मस्जिदों में मिंबरों पर मस्जिद के बाद जुलूस वगैरह निकालें, ये वो कराए। मैं आपकी बात के साथ एग्री हूँ। मुझे ये बताएं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो तो खुद एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है। जैसे अलमास वो भी है, कहती है मैं इस बिल से नहीं एग्री करती। तो मुझे बताएं अलमास बॉबी को गए कि मुझे ये बताया कि आपके घर में बैठे कह रहे हैं कि ख़रीदो फरोख्त का जितना भी काम होगा आप लाल कुर्ती में बैठ के कीजिए। लाहौर में भी एक है जो कहते हैं कि जी जो भी पेशे होंगे हमारे घर में होंगे, ठीक है ना। वो है गौरी, जिसका हमने केस पर हेडलाइट किया कि जो बच्चों का ख़रीदो फरोख्त का काम कर रही हैं और उस पर बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो एक्शन ले रही है और झूठे पर्चे करवाती है। अब मेरी बात सबसे है कि जो भी मेरे पर उल्टा करेगा ज़रा सोच समझ के करना। इनके जो पीछे मास्टर है ना, मास्टर, उन मास्टरों की भी ऐसी की तैसी होगी इंशाल्लाह। सारा कुछ मैंने प्लान बना लिया हुआ है। जिस तरह कोई हरकत करेगा उसी की हरकत का जवाब दूंगी। पहले भी कभी पहली हरकत नहीं करती। जब मुझे कोई हरकत करता है तो फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। अच्छा, और मकबूल जान जी, आपने कहा कि ये वो, मुझे ये बताएं जो ये खरीदो फरोख्त के काम है उस पर कौन बात करेगा? ये जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है जो बच्चों को बेच भी रहे हैं। अब बच्चों को बेचने के लिए कौन बात करेगा? आपने ये बिल पर तो बात बड़ी जल्दी कर दी कि इन मर्द मर्द से शादी नहीं होगा, ये इस बिल को आप इस तरह करें, इसमें ये इस तरह की हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी जिसमें हमें ये कि हमने के जींस पर्ची से मिली हुई चीज़ें जो हों, इस तरह नहीं। हमने अपने फंडामेंटल राइट्स मांगे, इसके अलावा हमने कुछ नहीं मांगा। जिसमें ये कि हमने अपने मांगा था कि सेहत कार्ड होना चाहिए, या हॉस्पिटल में हमें पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि हमें डिग्रेड ना किया जाए। थाने में, कचहरी में हमें आम शहरियों की तरह हमें पूरे वो कानून और क्या नाम देते हैं वो मिलने चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए। और वो भी नहीं मिलती, क्योंकि कानून जी की बात करें तो कानून में हमारे अपने कई ख्वाजा जो पैसा लगा कर झूठे इल्ज़ामात और झूठी ही उस पर ना वो हरकतें करती हैं। और जहाँ तक कहेंगे तो मैं साबित करने के लिए रेडी हूँ। मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं साबित के लिए आ दूँगी। बाकायदा गारंटी के साथ बात करूँगी, प्रूफ के साथ बात करूँगी, वैसे नहीं बात करूँगी। एक नंबर, दूसरे नंबर पर हमारा आईडी कार्ड का इशू बहुत ज़्यादा है। हमें एक्स कार्ड नहीं चाहिए, हमें अपने माँ बाप के नाम के ही आईडी कार्ड चाहिए, लेकिन उस पर एक नुक्ता या कलरफुल लाइन या एक फ्लैग बनाओ। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। एक्स कार्ड बना ले, हज उम्रा नहीं हो रहा। इसके अलावा भी और काफ़ी लोग हैं। कई ऐसे हमारे ख्वाजा भाई हैं जो जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं और कुछ मसलों में ऐड भी हैं। मैं उनके साथ हूँ। जो मेरे ख्वाजा भाई किसी भी मसले में बच्चों के साथ हैं, कोई बहन के बच्चे पाल रहा है, कोई भाई के बच्चे पाल रहा है, कोई अपने सिस्टरों के बच्चे डिवोर्स हो जाते हैं, सिस्टर को डिवोर्स हो जाती है तो उनके बच्चों को पाल रहा है। कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं चक्कर, लेकिन वो हम सब लोग तो आराम से उनको कह देते हैं कि शादीशुदा, लेकिन वो शादीशुदा होने के बावजूद वो हमारे ही कल्चर के साथ जुड़े हैं, हमारे ही लोगों के साथ जुड़े हैं। उसी तरह वो फंक्शन करते हैं, उसी तरह वो बैगिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक मुख्तस इलाके में रहते हैं। ना तो वो सेक्स करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन शादीशुदा भी हमारे ख्वाजा भाई हैं। हम उनको लैदा नहीं कर सकते और कभी भी नहीं उनको मैं लैदा कर सकती। वो मेरी जान भी है, मेरी जिंद भी है, मैं उनके साथ हूँ। ये जो हैं, ये वाले जो हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, ये वाले हैं, ये अल्लाह की बनी हुई चीज़ को रद्दल अमल करना गुनाह है। औरन मकबूल जान जी, आप इस पर भी ज़रा गौर करें। खाली एक बात पर गौर ना करें, इन पर भी ज़रा गौर करें। एक, खरीदो फरोख्त पर भी गौर करें। दो, नंबर तीन, इनके मसले मसाइल जो आपके ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये दो तीन जैसे आरजू मलक है, उलमास बोबी है, इन पर भी गौर करें। और इनको, अलमास बोबी को तो 3-4 आईडी कार्ड बने। पहले तो उन्होंने फीमेल का बनाया, उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर उसने खुसरो का बनाया, उसमें भी सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने माँ बाप का बनाया, उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई। और जब आप उम्रा या हज करने गई हैं तो वो खुसरो वाला तो नहीं लेके गई, एक मर्द वाला शनाख्त कार्ड लेके गई और आपने हज उम्रा किया। जब आपने हज उम्रा किया, ख्वाजा सरा आप कह रही है कि मैं असल ख्वाजा सरा, बाकी सारे लड़के हैं, तो मुझे भी ये बताइए असल ख्वाजा सरा थे, फिर आपने लड़कों वाला एहराम क्यों पहना? तब भी तो आप लेडीज से राम पहनती। जब ख्वाजा सरा मरता है, अलमास वो भी जो मरना है, उदो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਸ ਬੋਬੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ,
खुसरे ਤੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਬੁੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ उनकी तो टिंड बुंड नहीं है मुंह खांदे ने तो उतो हाकदे ने तो लिहाजा ये खरीदो फरोख्त का बहुत ज़्यादा करें उस पर प्रेशर डाला गया है उन्होंने ये कि इधर से नहीं कान इधर से पकड़ना उन्होंने अपना चेले अपने काम को देखा कि अब मैं फंसने लगी तो तब गांड फटने लगी तो न्याज बटने लगी अब उन्होंने देखा कि केस नहीं पूरा हो रहा था केस के जो शिक्के थी वो मिल नहीं रही थी और मैचिंग नहीं हो रही थी चीज़ें ये चीज़ें नहीं हो रही थी उन्होंने कहा कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम वलेवा डालें महविश को वलेवा डाल के वो ले गए हैं और आगे उसने कहा मेरी जान छोड़े तो अगले के हाथ डाल दूँ तो लिहाजा वहाँ पर जो है ना वो फिर खरीदो फरोख्त हो रही है उन्होंने 2 लाख कचहरियों का पर्चा भी उन्होंने करवाया जलील भी उसको करवाया तो उसी पर उन्होंने डाल दिया लाख लानत खुसरे हो